आप सभी को नमस्कार। अगर हाई बीपी की समस्या आपको रहती है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा और मैं आप सभी को ऐसे ऐसे प्रभावशाली सरल सहज उपचार बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप घर बैठे इस समस्या में आराम लाभ पा सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, पहले कुछ जानकारी आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अगर हाई बीपी की समस्या रहती है तो उसके लक्षण क्या क्या दिखते हैं। पहला चीज होता है सर में दर्द, और सर में जो दर्द होता है वो प्रातः काल ही होता है, प्रातः काल ज्यादा वो देखा जाता है। दूसरा चीज, उनको बार बार चक्कर आएगा। तीसरा चीज, उन्हें बार बार घबराहट होता है। चौथा चीज, उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होता है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये लक्षण आपके हो गए और उसका उपचार कैसे करना चाहिए, मैं वो चीज भी आप सभी को बताना चाहता हूं कि उपचार में आपको क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं जो एक उपचार बताने जा रहा हूं सिंपल सा कलर थेरेपी के द्वारा, आप सभी हमारे हाथ में देख सकते हैं, ये सिंपल स्केच पेन है। ये इसका कलर है पिंक कलर, और इस कलर के माध्यम से आप हाई ब्लड प्रेशर में उपचार करके लाभ पा सकते हैं। और ये कलर कहाँ पे अप्लाई करना है इसका भी ध्यान दीजिए। आपको लेफ्ट हैंड लेना है। ये लेफ्ट हैंड मैं बार बार क्यों बताता हूँ, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा हार्ट है ये आप सभी देख सकते हैं इस जगह पे होता है, बीचों बीच। लोगों को लगता है कि हमारा हार्ट बीचों बीच होता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इसका झुकाव हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है। तो जो भी हम उपचार बताते हैं अगर लेफ्ट साइड में बताते हैं तो उसका प्रभाव काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए ये काफ़ी बड़ा रिसर्च हुआ है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों का ये रिसर्च है और इसके द्वारा ये बताया गया है, सिखाया गया है, हम लोगों को पढ़ाया गया है। तो मैं आप सभी को जो उपचार बता रहा हूँ उसे अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए और इसे अप्लाई करिए और अपने हाई ब्लड प्रेशर में नेचुरल ढंग से आराम लाभ पाइए। तो आइए जानते हैं कहाँ पे कैसे इसे लगाना है। लेफ्ट हैंड को लेना है और लेफ्ट हैंड का ये अंगूठा है और अंगूठा का ये नाखून है, ये ब्रेन का एरिया आता है। आपको लगेगा कि यहाँ पे लगाने से कैसे होगा। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर में, आयुर्वेद में ये हमारा अंगूठा गर्दन का एरिया माना गया है। और आप सभी देख सकते हैं भगवान ने, ऊपर वाले ने हमारे गर्दन में दो जोड़ दिया है, पहला जोड़ हो गया, दूसरा जोड़ हो गया। हमारे अंगूठे का ये पहला जोड़ हो गया, ये दूसरा जोड़ हो गया। आप सभी समझिएगा, ये बातें बताने में काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं छोटे में ही आपको बस जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं कि आपका समय का भी बचाव हो और एक अच्छा नॉलेज आपको मिले जिससे आप घर बैठे अपने स्वास्थ्य समस्या में आराम लाभ नेचुरल तरीके से पा सकें। तो ये अंगूठा हो गया, अंगूठा का ये नाखून है और नाखून के जस्ट नीचे आपको बड़ा वाला, आप सभी देख सकते हैं ऐसे पिंक कलर से बड़ा वाला डॉट बनाना है नाखून के जस्ट नीचे और इसे 6 से 8 घंटा लगा के रखना है। अगर किसी कारण बस ये कलर निकलता है तो आप इसे दोबारा लगाइए। और मैं एक चीज गंभीरता से आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप किसी चीज के लिए, बीपी के लिए अगर आप दवा खाते हैं तो ये कलर लगाने के बाद इस दवा को बंद नहीं करना है। अगर आप की बीपी की कोई दवाई नहीं चलता है तो ये आपके लिए तुरंत ही काफी लाभकारी होगा। अगर आप दवा खाते हैं तो आप अपना बीपी को चेक करते रहिएगा, अपने डॉक्टर के सलाह से ही बंद करिएगा। वो दवा किस पावर की है और कितने दिनों से आप खा रहे हैं ये हमको नहीं पता है। तो अगर आप इसको लगाते हैं तो ये काफी लाभकारी होगा। धीरे धीरे हो सकता है आपकी बीपी कम हो और आप बार बार जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर देख करके आपकी दवाओं का डोज कम कर सकता है, बंद भी कर सकता है, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक गंभीरता से हर चीजों को बताता हूं, आपका अपना, आपके परिवार का मैं सदस्य बन करके चीजों को बताता हूं। इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को ध्यान से आप सभी को समझाना चाहता हूं कि आप जल्दीबाजी में कोई ऐसा फैसला न लें। हर चीज को सोच समझ करके डॉक्टर के ऊपर भी छोड़ें। अगर आपको छोटी मोटी कोई समस्या है, किसी चीज के लिए आप दवा नहीं खाते हैं, अगर आप दवा नहीं खाते हैं तो आप ये कलर लगाएंगे तो आपके लिए काफी लाभकारी होगा। और दूसरा चीज आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो आपको प्रातः आपको सुख आसन में अच्छे से बैठ करके
10 मिनट आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम करने से आप देखेंगे कि आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर वो बदलाव होगा और वो आपका जो बीपी बार बार बढ़ रहा है, आप दवा अगर ले रहे हैं उसके बाद भी आपका बीपी बढ़ रहा है, तो ये कलर भी आपको काम करेगा और अनुलोम विलोम आपके लिए काफी लाभकारी होगा। खान पान में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या, हमारे रसोई में, हमारे किचन में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बड़ी बड़ी औषधियों से भी पावरफुल है, बस हमें सही जानकारी होना चाहिए। अगर लहसुन की चटनी बना करके सुबह प्रातः काल लेते हैं तो ये आपके लिए काफी लाभकारी होगा। और ये ऐसे छोटे छोटे जानकारी आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काफी लाभकारी होगा। और शहद में नींबू का रस मिला करके सुबह चाटते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर में ये भी आपके लिए काफी लाभकारी होगा। अगर आप नीम के पत्तों का रस लेते हैं सुबह में तो ये भी आपके लिए काफी लाभकारी होगा। छोटे छोटे जानकारी हैं, अगर इसे आप नियम से, कि कोई भी आज के समय में एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी बहुत बड़ी नहीं है, बस हमें जानना है और उसके लिए एक सही कदम उठाना है, संकल्प लेना है। अगर जिस दिन व्यक्ति, मुझे पूरा भरोसा है, मैं भरोसे के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन व्यक्ति संकल्प ले ले कि हमें ये चीज करना है, अगर उसके ऊपर पूरा ध्यान दे करके पूरे अपने शक्ति के साथ अगर आगे बढ़े, विश्वास के साथ आगे बढ़े तो सफलता अवश्य मिलती है। और मैं जो जानकारी आज हमने आपको दिया है इसे जरूर करिए। और किसी भी तरह का आपको कोई भी समस्या है, आप जो कर रहे हैं करते रहिए, बस हमारे बताए हुए इस जानकारी को अपने जीवन में जोड़ दीजिए, देखिए आपको कैसे आराम मिलता है। अगर आप दवा लेते हैं तो दवा तुरंत नहीं बंद करना है, धीरे धीरे उसको बंद करिएगा जैसे जैसे आपको आराम मिलता है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप सभी हमारे बताए हुए जानकारी को जरूर सीखिए और घर बैठे अपने समस्याओं में स्वास्थ्य लाभ पाइए। और हम चाहते हैं कि हमारे अपने लोग, हमारे भारत के लोग, हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय ज्ञान से नेचुरल तरीके से लाभ पाए और मेरा ये प्रयास हमेशा निरंतर चलता रहेगा। आप सभी देख सकते हैं हमारे शॉर्ट वीडियो में जा करके मैं कैसे लोगों को आराम देता हूं, कैसे सालों की समस्याओं में कुछ ही मिनटों में लोगों को लाभ मिलता है। तो लाभ आपको अवश्य मिलेगा, बस आपको करने की आवश्यकता है। और मैंने निरंतर आप सभी के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।